Greeting students, it's geography last chapter, human resources. Students, in this chapter we will discuss about these topics. The topics are human resources. Human resources क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर. Then the distribution of population, यानी जो पॉपुलेशन है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी किसी कॉन्टिनेंट में ज्यादा है किसी में कम है, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे. देन द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी किस एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, उनकी नंबर ऑफ मेजोरिटी क्या है, वो हम डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस हम करेंगे. नेक्स्ट द फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी किसी एरिया में तो पॉपुलेशन ज्यादा है किसी एरिया में पॉपुलेशन कम है, उसको कौन कौन से फैक्टर जो है उसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं, उसको प्रभावित करते हैं, उन फैक्टर्स के बारे में भी इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे. Then the next the population change, किस तरीके से पॉपुलेशन चेंज हो जाती है, फिर इसमें इमिग्रेशन माइग्रेशन के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे. Then the पैटर्न चेंज, जो पॉपुलेशन का पैटर्न चेंज है वो किस तरीके से होता है उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स नाउ ह्यूमन रिसोर्सेज, अभी तक तो हमने जैसे फर्स्ट चैप्टर था हमारा रिसोर्सेज से रिलेटेड था, रिसोर्सेज के बारे में हमने डिस्कस किया था. द क्वेश्चन रेज्ड हियर व्हाट इज रिसोर्स, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपका इस चैप्टर के अंदर रहेगा या हम यहाँ से इसको डिस्कस कर सकते हैं. रिसोर्स क्या है? द एनीथिंग दैट कैन बी यूटिलाइज्ड, anything that can be utilized or which can be useful for us or which can fulfill our requirements or our needs, तो वही हमारे लिए रिसोर्स हो जाएगा. लेकिन हम यहाँ बात करते हैं जो रिसोर्सेज को हमने डिवाइड किया था नेचुरल, मैन मेड और ह्यूमन बीइंग रिसोर्स, तो ये ह्यूमन बीइंग रिसोर्स आ गए यहाँ पे. ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स क्या है, किस तरीके से हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, यानी ह्यूमन बीइंग की जो हेल्थ है वो उसका रिसोर्स है, उसकी जो एजुकेशन है वो उसका रिसोर्स है, एबिलिटीज है जो वो उसका रिसोर्स है, स्किल है जो वो उसका रिसोर्स है. यानी हमारे पास कोई भी चीज है हम उसको मोर वैल्यूएबल कब बना सकते हैं, जब ये सारी चीजें होंगी, हमारी हेल्थ अच्छी होगी, हमारे पास एजुकेशन होगी, हमारे पास एबिलिटी होगी, नॉलेज होगी, स्किल होगी, तो इन सारी चीजों को यूज करके ही हम उसको जो है मोर इफेक्टिव या मोर इम्पोर्टेंट उसको हम बना सकते हैं, मोर वैल्यूएबल उसको बना सकते हैं. इसीलिए जो ह्यूमन बीइंग की एजुकेशन है, हेल्थ है या उसकी एबिलिटी है, नॉलेज है, उसी को क्या माना है, ह्यूमन बीइंग रिसोर्स उसको या ह्यूमन रिसोर्स उसको माना है. स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल ओवर अबाउट दिस लेक्चर. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.